अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। फिर हम थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स पढ़ते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है, थर्मल मतलब हीट, एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड होना। जब भी हम किसी मटेरियल को, किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने की वजह क्या होती है? देखिए, हमारे पास सपोज करते हैं कि एक हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, सॉलिड है और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है। मैं सपोज करता हूँ ये इसके अंदर मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। 3 मॉलिक्यूल मैं शो कर देता हूँ। हमें ये पता है कि सॉलिड के अंदर एक तो मॉलिक्यूल जो वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, थोड़ा सा उसको गैप रख के, ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। दूसरी चीज़ है कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो ऑलवेज रिमेन इन वाइब्रेटरी मोशन, हमेशा वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसको हीटअप करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बाय हीटिंग। जब हम हीटअप करते हैं बाय हीटिंग मॉलिक्यूल गेन्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। कौन? मॉलिक्यूल। किसके? सॉलिड के। जब हम उसको हीटअप करते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेंगे ना, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेट विद हाई एम्पलीट्यूड या लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि एक वो बंदा है जिसके अंदर ताकत ज्यादा है, रोज वो जिम जाता है, वर्कआउट कर रहा होता है, और एक वो बंदा है जो कभी जिम नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं, वो बड़ा बेचारा कमजोर सा है। अब जिसके अंदर ताकत ज्यादा है ना, वो फिर ताकत का नजायज फायदा उठाएगा। मोस्टली ऐसा होता है, वो कभी इसको छेड़ेगा, कभी इसको छेड़ेगा, इसके बीच से पंगा लेगा, कभी इससे पंगा लेगा, मतलब फुदकेगा। और जो बेचारा दूसरा है जिसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, वो चुप करके बैठा रहेगा एक जगह पे और अपना काम से काम रखेगा। ऐसी है ना। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक, जब सॉलिड को हम हीटअप करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाइब्रेट करेंगे। एक तो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन तब वो स्मॉल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं थी। अब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो अब वो ग्रेट एम्पलीट्यूड से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। अगर सपोज पहले वो सिर्फ इतना इतना वाइब्रेट कर रहे थे ना, तो अब की बार वही मॉलिक्यूल जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो इतना इतना वाइब्रेट करेंगे, ऐसे बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। कभी इस पॉइंट पर जाएंगे, कभी इस पर, कभी इस पर, कभी इस पर। अब क्या होगा, जब वो बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे ना, तो अपने पास उनके और भी मॉलिक्यूल होंगे ना, वो उनको धकेलेंगे, जिसकी वजह से ये साथ वाले मॉलिक्यूल होंगे, ये इस तरफ पुश हो जाएंगे, ये वाला इधर पुश हो जाएगा, ये वाला इधर पुश हो जाएगा। इसी तरह जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा, फिर ये भी बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, ये इस वाले मॉलिक्यूल को पुश करके इधर कर देगा, जिसकी वजह से जो सॉलिड होगा उसमें एक्सपेंशन आ जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अब वो मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड से निकल कर बाहर तो जा नहीं सकते, तो वो सॉलिड जो होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड की लेंथ बढ़ जाएगी। अब जरूरी नहीं कि लेंथ बढ़े, लेंथ बढ़ सकती है, थिकनेस बढ़ सकती है, उसका जो है वो एरिया बढ़ सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। तो जब भी हम किसी भी लिक्विड को, जब हम किसी भी सॉलिड को हीटअप करते हैं, तो उसके लेंथ में, उसकी विड्थ में, उसकी थिकनेस में एक्सपेंशन होती है, इजाफा होता है। ठीक हो गया? चले अब बात करते हैं एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप है? थर्मल एक्सपेंशन दो तरह के हम पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास होती है थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और दूसरी हम बात करते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। दोनों को कंपैरिजन के साथ करेंगे ताकि समझना आसान हो। लीनियर थर्मल, लीनियर लफ्ज निकला है लाइन से, मतलब लेंथ में, वॉल्यूम मतलब ओवरऑल वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज स्टार्ट करने से पहले एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे ही है। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ भी लेंथ होती है, हाइट भी लेंथ ही होती है, सिर्फ पोजीशन का फर्क आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कह सकते हैं, बिल्कुल। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लेंथ। ये अपने माइंड में रखेगा, हम लास्ट पर इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आना, और वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आना। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है
और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, जो है उसकी, वो है जी L0। उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है, यानी कि उसका रूम टेम्परेचर है, वो है T0। हम उसमें टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी जो न्यू लेंथ आती है, न्यू लेंथ उसमें जो आएगी, जो वो हो जाएगी इसकी L। और जो टेम्परेचर न्यू होगा, जो हम न्यू टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वो हो जाएगा T। अगर हम कहें चेंज इन लेंथ, की बात करें तो चेंज इन लेंथ होगा डेल L इज इक्वल टू L माइनस L नॉट। इस तरह अगर हम कहें चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम कहेंगे डेल T इज इक्वल टू T माइनस T ओरिजिनल TO, ओरिजिनल टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ऑब्जर्व की गई है कि जो चेंज इन लेंथ होता है ना, वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। तो चेंज इन लेंथ जो होगा वो डिपेंड करता है, एक तो करता है ओरिजिनल लेंथ का, कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह हम ये वाला प्रोसेस उधर भी साथ साथ करते रहते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसमें हमने बात की ओरिजिनल लेंथ, उसमें हम बात करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम, और वो हो जाएगा VO। इसमें हमने बात की है ओरिजिनल टेम्परेचर, उसमें हम बात करेंगे ओरिजिनल टेम्परेचर। ओरिजिनल टेम्परेचर का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर, जो ऑलरेडी नेचुरल टेम्परेचर है, जो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। न्यू लेंथ का मतलब है जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई। न्यू लेंथ नहीं कहेंगे, अब हम न्यू वॉल्यूम कहेंगे, और वो हो जाएगा V। और न्यू टेम्परेचर, यानी कि जो हमने टेम्परेचर गेन की है हीट अप करके, वो हो जाएगा T। या हमने कहा जी चेंज इन लेंथ, जहां हम कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम, और वो हमारे पास होगा डेल V इज इक्वल टू V माइनस V0। और फिर हमारे पास आएगा जी चेंज इन टेम्परेचर, और वो हो जाएगी डेल T इज इक्वल टू T माइनस T। ठीक है। अच्छा, जो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो चेंज इन लेंथ होता है ना, एक तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, तो इसी तरह जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी ओरिजिनल वॉल्यूम के। फिर दूसरी जो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जो दूसरी डिपेंडेंस है वो है चेंज इन लेंथ, जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, चेंज इन टेम्परेचर के। मतलब जितना टेम्परेचर हम चेंज करते जाएंगे लेंथ में उतना चेंज आता जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो जो लेंथ में चेंज आएगा वो भी ज्यादा आएगा। इस तरह जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, वो भी डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पर। ये कोई नंबर 2। ठीक है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शनल L0 डेल T। इस तरह वो भी चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V0 डेल T। ठीक है। प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक इक्वल का साइन यूज करेंगे, दूसरा इसमें यूज करेंगे अल्फा। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन, ये अल्फा ए टाइप जो होता है ना, अल्फा L0 डेल T। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस तरह उसका भी प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो इसके लिए जो कांस्टेंट यूज होगा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, बीटा बी से लिखते हैं और उसका एक जो लंबा कर देते हैं, V0 डेल T। अब इसमें बीटा क्या है? बीटा होगा वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है, इसको हम यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने अल्फा निकालना है तो हम निकाल लेंगे ये सारा जो फैक्टर है, ये अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास, इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ तो बनेगा अल्फा इज इक्वल टू, ये सारा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा डेल एल डिवाइड बाय L0 और डेल T। ये हमारे पास फार्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, इसको ना मजीद हम चेंज करके लिख सकते हैं इस वाले को। कैसे? वो डिपेंड करता है कि हमने मालूम क्या करना है। अगर इसको हम चेंज इन लेंथ है ना, अगर इसको मैं चेंज इन लेंथ को लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ को लिखते हैं L माइनस L0। इसको दोबारा पकड़ते हैं,
चले पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको बाद में करते हैं। इसको पहले देख ले, इसको हम कह सकते हैं बी को हम बीटा मालूम कर रहे हैं तो ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई इस तरह का डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा बीटा इज इक्वल टू चेंज इन वी डिवाइड बाय वी नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल टी। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारे पास है, इसको हम डिफाइन करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ linear expansion is defined as the fractional change in length per Kelvin इसको हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अगर इसको हम बीटा की फॉर्म में करते हैं तो डिफाइन हम कहेंगे द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज, इसको हमने कहा था कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम पर केल्विन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, इस फार्मूले को हम चेंज करके लिख सकते हैं, डेल एल है ना, इसको हम यूं भी तो कह सकते हैं, डेल एल की जगह पर हम लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट, तो एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू ये अल्फा, और अल्फा के साथ है जी एल नॉट और साथ में डेल टी। एल नॉट को उधर ले जाओ, यहाँ पर माइनस और उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। इसमें एल नॉट कॉमन आ रहा है, तो एल नॉट को कॉमन लेने से बन जाएगा इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ सकता है, अगर हमने लेंथ जो एल है ये इंक्रीज लेंथ है, ये लेंथ इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, 1 सेंटीमीटर हुई है, 2 सेंटीमीटर, जो भी हुई है। एल नॉट इसका ओरिजिनल लेंथ है। अब इस पर आ जाए, इसको भी हम चेंज करके लिख सकते हैं इसी तरह से। ये डेल वी को हम कैसे करेंगे, हम वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। वी नॉट को उधर ले जाए तो बनेगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल टी। तो v इज इक्वल टू वी नॉट को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा हमारे पास 1 प्लस बीटा डेल टी। तो एक फॉर्मूला बीटा के लिए, वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 इसके फार्मूले हैं, एक है बीटा की फॉर्म में, इसको बोलेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, और एक है अल्फा की फॉर्म, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, ये क्यों पहले हमने कहा था, देखिए अगर हम अल्फा और बीटा दोनों को कंपेयर करना, अल्फा कोफिशिएंट है लेंथ के लिए, बीटा कोफिशिएंट है वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए कोफिशिएंट क्या है, बीटा, जगह नहीं है मैं यहां पर करता हूं, वॉल्यूम के लिए कोफिशिएंट क्या है, बीटा, इसमें पुट करते हैं, वॉल्यूम के लिए कोफिशिएंट है बीटा, तो यह जगह बीटा इज इक्वल टू 3, लेंथ के लिए कोफिशिएंट है अल्फा। तो इसका मतलब है कि जो बीटा कोफिशिएंट है, यानी कि जो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी कि अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाकर वो बीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के इक्वल है, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम इसकी कुछ एप्लीकेशन, थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन, कॉन्सिक्वेंसेज और उसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत।